हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का एक टॉपिक, इसका नाम है मोशन। हम लोग इस वीडियो में मोशन चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं सबसे पहले जानते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन हम लोग कैसे बोलेंगे कि कोई चीज मोशन में है या फिर मोशन मतलब क्या होता है? मूव करना। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई भी बॉडी मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज its position with respect to time। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में और उसके फिक्स पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट था फिक्स, उस पॉइंट से जब वो अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे पॉइंट पर जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो बॉडी किस चीज में है? मोशन में है। यानी कि हम लोग मोशन किसको बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, वो क्या कर रहा है? अपना पोजीशन को चेंज कर रहा हो और उसमें क्या हो रहा है? टाइम भी लग रहा होगा। तो रेस्ट क्या होगा? रेस्ट होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। यानी कि क्या ये मोशन का ऑपोजिट, यानी मोशन यानी कि मूव कर रहा है, और रेस्ट यानी कि वहां पर वो क्या है? आराम से रुका हुआ है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। हम लोग मोशन समझ गए क्या होता है? जब एक बॉडी मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, वो अपना पोजीशन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू उसका सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट। और जब क्या होगा? वो रुका हुआ रहेगा या फिर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो रेस्ट में है। उसका मोशन के टाइप को समझते हैं। मोशन कितने टाइप के होते हैं? मेनली चार पांच टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जिसमें क्या होता है? स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, यानी कि कोई भी बॉडी का अगर स्ट्रेट मूव करेगा, एक स्ट्रेट पाथ उसको क्या करे? वो मूव कर रहा है उस पाथ पर, तो वो क्या आ जाएगा? बिना किसी अपने डायरेक्शन को चेंज किए वो जब वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन को ही हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है या फिर बॉडी क्या होता है? वो ऑसिलेट करता है, यानी कि अपनी ही जगह पर क्या करता है? वो बार बार ऑसिलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर ले पेंडुलम का, तो क्या करता है? अपने ही पोजीशन से क्या होता है? एक बार अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, फिर मीन पोजीशन पर जाता है, यानी को क्या है? ऑसिलेट कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद आएगा पीरियोडिक मोशन, जिसमें क्या होगा? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स पीरियड टाइम लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। उसके बाद सर्कुलेटरी मोशन में क्या होगा? जो कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। रोटेटरी मोशन होगा जो कि अपने एक्सिस पर मूव करेगा, जैसे कि अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है, जिससे कि डे और नाइट होता है, तो यानी कि वहां पर क्या आएगा? रोटेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन यानी कि जहाँ पर क्या होगा? एक सर्कुलर पाथ को क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे कि हम लोग बात कर ले, आपको एक ग्राउंड है जो कि सर्कुलर पाथ, यानी कि जिसका शेप सर्कल है, यानी वो सर्कल शेप का, तो उसके अगर चारों साइड से बाउंड्री दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। तो वहां पर क्या आ जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ये सब क्या थे? कुछ टाइप्स ऑफ मोशन थे, यानी कि ये सब क्या है? एक मोशन का टाइप है। उसका आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? ये सब कुछ क्या है? मेन टॉपिक है जो कि हम लोग को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? ऐसा, यानी कि ऐसा पाथ जो कि क्या होगा? पाथ, या फिर इसको हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। यानी कि जो मूविंग बॉडी के द्वारा जो भी पाथ को कवर किया जाएगा, यानी कि किसी रास्ते पर क्या कर रहा है? जैसे हम मान लेते एक सर्कुलर पाथ है जिसपे या इस पॉइंट से क्या कर रहा है? एक बॉडी मूव कर रहा है, और ऐसे करके क्या कर रहा है? मूव किया जा रहा है। इसका जो सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर है, वो मान लेते हैं अगर हम लोग का 100 मीटर है यहाँ पर, और वो एक राउंड लगाते हैं, तो वहां पर क्या जाएगा? उसका डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो भी एक्चुअल उसका डिस्टेंस कवर्ड होगा, उसी को क्या बोलते हैं? उसका डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। उसका आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वहां पर जो उसका मेन पोजीशन या फिर इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर दो पोजीशन आएगा, इनिशियल पोजीशन और क्या होगा यहाँ पर? फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या था? जहाँ से वो कोई भी बॉडी उसका स्टार्ट, जैसे ये बॉडी था यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ क्या होगा? उसका इनिशियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। इनिशियल यानी कि जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और फाइनल यानी कि जहाँ पर जाके बॉडी रुक रहा है।
यानी कि इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, या फिर एक हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर हम बात कर ले यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ था, इसमें जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आकर के वापस से उसी पॉइंट पर आ गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आकर के आ गया, रुक गया। उसने अपना पोजीशन कितना चेंज किया, 0 चेंज किया, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर का कवर किया। यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। उसका आता है स्पीड। स्पीड और एवरेज स्पीड, इन दोनों को हम लोग समझते हैं। स्पीड क्या होता है, कितने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, यानी कि कितना उसका रेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपना पोजीशन चेंज कर, उसमें कितना रेट ऑफ मोशन, उस यानी कि कितने स्पीड से वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बॉडी। इसका हम लोग समझते हैं एवरेज स्पीड। तो हम लोग समझते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि कितने स्पीड से या फिर कितने रेट से क्या कर रहा है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कोई भी बॉडी, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि कोई भी बॉडी का क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, उसका जो नॉर्मल स्पीड होगा वही क्या होगा, उसका एवरेज स्पीड भी होगा। लेकिन यहाँ पर जिस टाइम क्या होगा, जैसे कि उसका स्पीड यहाँ पर इतने दूर तक उसका स्पीड क्या था, 50 किलोमीटर था। फिर यहाँ तक आने के बाद क्या आ गया, पॉइंट ए से बी तक उसका 50 था, फिर बी से सी तक उसका मान लेते 100 था, और फिर सी से डी तक मान लेते उसका फिर 70 हो गया। यहाँ पर इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज होगा, यानी कि एवरेज स्पीड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करें हम लोग, सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस कवर, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, और उसमें टोटल टाइम कितना लगा, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने पर हम लोग उसको इसका एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर इसका हम लोग 100 मीटर मान लेंगे इसका डिस्टेंस, और यहाँ पर टाइम लग जाएगा मान लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर लगता है 1 मिनट, तो हम लोग यहाँ पर 1 मिनट को 60 सेकेंड में डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा 100/60, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, यानी क्या आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। 5/3 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें क्या होता है स्पीड और डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी कि वहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब होता है स्पीड, यानी कि जहाँ पर स्पीड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, कि किस डायरेक्शन में कोई भी बॉडी अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वही स्पीड का बात, सॉरी डिस्टेंस का बात करें या फिर स्पीड का बात करें, तो वो क्या आ जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी, वो क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि उसमें क्या है, सिर्फ वहां पर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे तो वहां पर क्या है, डिस्टेंस और स्पीड, जो उसका नॉर्मल डिस्टेंस और स्पीड रहेगा वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, किस डायरेक्शन में मूव किया हम लोग को वो भी बताना पड़ेगा। तो ये क्या था हम लोग का कुछ स्पीड और एवरेज स्पीड भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि स्पीड को हम लोग कैसे किसी भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट हम लोग उसको कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड को हम लोग ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अंदर समझ आ गया होगा। तो हम लोग का जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, स्पीड का ऐसा यूनिट वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि जब हम लोग डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या आएगा, किसी भी बॉडी का स्पीड आएगा। लेकिन दोनों का डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और टाइम सेकेंड में होना चाहिए, तभी हम लोग का क्या आएगा, सही आएगा। या फिर यहाँ पर ये डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में हम लोग का स्पीड आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग स्पीड को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दो एक्सिस लेंगे, एक हो जाएगा हम लोग का क्या, एक्स एक्सिस, एक हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ऑरिजिन। तो यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा हम लोग का क्या, डिस्टेंस,
ये हो जाएगा टाइम, टाइम हो जाएगा सेकंड में, डिस्टेंस हो जाएगा मीटर में। तो यहाँ पर हम लोग का जब क्या आएगा, ऑरिजिन से क्या होगा, जब कोई स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड तो है लेकिन ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि एक ही स्पीड से क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर हम लोग देखें कि टाइम एक्सिस यानी फिर या फिर बोले एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों यहाँ पर जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, टाइम की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर टाइम तो इंक्रीज हो जाए, लेकिन यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, जब हम लोग का वर्टिकल लाइन बढ़ेगा तब वहां पर क्या होगा, हम लोग का डिस्टेंस कवर होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, वर्टिकल लाइन या फिर टाइम वाला जो एक्सिस था सिर्फ वहीं पे इंक्रीज है, यानी कि स्पीड जीरो है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पीड जो है उसका वो रुका हुआ है, यानी कि वहां पर क्या है, जो बॉडी है, बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है, यानी बॉडी रुका हुआ है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर उसका स्पीड या फिर डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, जब हम लोग का जो ओरिजिन से क्या होगा, एक स्ट्रेट पाथ आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वो एक फिक्स स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वहीं अगर हम लोग का इरेगुलर आ जाएगा या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि उसका स्पीड क्या है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और जब क्या आ जाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग का स्पीड हो जाएगा जीरो, और हम लोग का आ जाएगा, बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्पीड उसका जीरो है, यानी कि वो डिस्टेंस भी कवर नहीं कर रहा है। तो ये क्या था हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिससे हम लोग स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। इसके बाद हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में, और उसको हम लोग कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सब के बारे में समझते हैं। जो हम लोग का वेलोसिटी है वो क्या है, सिमिलर टू स्पीड है, यानी कि क्या स्पीड के सिमिलर, यानी कि स्पीड जैसा ही है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें होता है द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और वेलोसिटी में क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि जब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस देखा जा रहा था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इससे बता सकते हैं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें कि डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी हम लोग कैसे, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना एक फिक्स टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम लोग बात करें एक सर्कुलर पाथ पे, अगर वहीं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी भी वहां पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जब टाइम से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पर था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो कि क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला। हम लोग यहाँ पर ये हम लोग वेलोसिटी समझ आए, मतलब समझ आ गया। और हम लोग जो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब हम एक ग्राफ लेते हैं और उसका उससे हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम हम लोग जैसा स्पीड का हम लोग का था, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे दो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, जो कि किस में आएगा, मीटर में आएगा। और जो वेलोसिटी का जो
ऐसा यूनिट होता है, वो भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है। और यहाँ पर नीचे हम लोग क्या लेंगे, टाइम लेंगे, जो कि सेकेंड में होगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा ओरिजिन। जब यहाँ पर से सेम स्पीड वाले ग्राफ की तरह यहाँ पर जब क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म यानी एक उसका वेलोसिटी क्या है, फिक्स, उसी वेलोसिटी क्या है वो मूव कर, वो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वो एक फिक्स वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वहीं अगर स्ट्रेट पाथ नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। इसमें क्या उसका वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, या ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसी सेम स्पीड की तरह जब क्या होगा, पैरेलल जाएगा टाइम एक्सिस के, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल जीरो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉडी इज एट रेस्ट। क्योंकि जब यहाँ पर स्पीड ही जीरो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉडी रुका हुआ रहेगा। और टाइम क्या होगा, टाइम लेकिन हमेशा बढ़ेगा, टाइम क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, टाइम कभी भी यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो टाइम इसीलिए जा रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, यानी कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर स्पीड इसका नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और बॉडी रेस्ट भी हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या समझे, हम लोग सबसे पहले समझे मोशन के बारे में, फिर रेस्ट के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में समझे, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फिर हम लोगों ने स्पीड के बारे में जाना, और हम लोग फिर समझे वेलोसिटी के बारे में। आई मतलब समझ आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।